जंगल में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। सभी जानवर इधर से उधर भाग रहे थे क्योंकि जंगल में हाथी और चीता की लड़ाई हो रही थी। लड़ाई काफी हद तक बढ़ गई थी, एक दूसरे को मारने पर तुले हुए थे। इधर चीता और हाथी एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे और दूसरी तरफ एक पेड़ के पीछे सभी जानवर छुप छुप कर ये देख रहे थे। बंदर ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ गया था, ऊपर से देख रहा था। लड़ाई थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरे लोमड़ी भाई, तुम जाकर लड़ाई को रोक क्यों नहीं देते? उसे क्यों नहीं समझाते उन दोनों को? अरे बकरी भाई, मैं अगर समझाने जाऊं तो वो दोनों मुझे ही मार डालेंगे। पागल हो क्या? मैं इस लड़ाई के बीच में जाऊंगा? हाँ, सही कह रहे हो। इस लड़ाई के बीच में हम सब में से किसी को नहीं जाना चाहिए। ये लड़ाई तो सिर्फ वही रोक सकता है। चलो सभी चलते हैं उसके पास। अरे गाय बहन, वो कौन रोक सकता है? तो अभी तक बुला क्यों नहीं रहे हो? अरे चलो जल्दी चलो, वहाँ चलकर बुला के लाते हैं उसे। फिर सभी जानवर गुफा की ओर चल पड़ते हैं उसे बुलाने के लिए जो ये लड़ाई रोक सकता है। सभी जानवर गुफा के अंदर आ जाते हैं। उस बच्चे के पास चीता और हाथी के बच्चे, जिसे देखकर चीता और हाथी का बच्चा लगता है। सभी धोखे में थे, आखिर ये चीता का बच्चा है या हाथी का, क्योंकि इसका शरीर जो है वो चीते का था और सर हाथी का। सभी जानवर उसके पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं, अरे बच्चे, हम तुम्हारे पास एक गुहार लेके आए हैं। तुम्हारी माएँ जंगल में लड़ रही है एक दूसरे को मारने के लिए। तुम अगर नहीं जाओगे तो वो लोग नहीं रुकेगी, एक दूसरे को मार डालेंगी। जल्दी से चलो तुम हमारे साथ और उनकी लड़ाई को बंद करो। तुम ही बंद कर सकते हो उसकी लड़ाई। लेकिन गाय मौसी, हम कैसे बंद कर सकते हैं लड़ाई? अरे बच्चे, वो तुम्हारी माएँ हैं, वो तुम्हें देखकर लड़ाई अपने आप बंद कर लेगी। तुम सिर्फ हमारे साथ चलो। फिर वो बच्चा मान जाता है इन जानवरों के साथ जाने के लिए। हाथी और चीते की घमासान लड़ाई हो रही थी, तभी उधर से आवाज आती है, माँ की ये आवाज सुनकर हाथी और चीता दोनों लड़ाई बंद कर देते हैं और पीछे घूमकर देखते हैं कि उनका बच्चा वहाँ खड़ा है। अरे मेरा बच्चा आ गया। अरे मेरा बच्चा आ गया, ये मेरा बच्चा है। नहीं, ये मेरा बच्चा है। इसी में चीते और हाथी की बहस हो जाती है और दोनों फिर से लड़ाई करने वाले होते हैं कि फिर से बच्चा कह उठता है, अरे माँ, तुम लोग मत लड़ो, ऐसे क्यों लड़ रहे हो मेरे लिए? अरे बच्चे, तुम मेरा बच्चा है, मेरा लाडला हो। नहीं, मेरा बच्चा हो। चीता और हाथी की लड़ाई तो बंद हो जाती है, लेकिन बहस बंद नहीं होती। आखिर ये बच्चा किसका है? सभी जानवर इससे काफी परेशान थे। फिर सभी जानवर हिम्मत दिखाकर चीता और हाथी के पास आते हैं और बंदर भी पेड़ से उतरकर नीचे आ जाता है। तभी बंदर कहता है, अरे तुम लोग मत लड़ा करो ऐसे। जिसका बच्चा है उसका निर्णय हो जाएगा। कैसे होगा निर्णय? हाँ, अरे कल हम सभी मिलकर मीटिंग बुलाएंगे और वहाँ महाराज को बुलाएंगे। शेर महाराज आएंगे तो इसका निर्णय अवश्य कर देंगे। फिर जिसका बच्चा होगा वो अपने पास रखना। सभी जानवर बंदर की हाँ में हाँ मिलाते हैं। बंदर सही कह रहा है। हाँ, सही कह रहा है बंदर। हाँ, हमें इसकी बात माननी चाहिए। ठीक है, कल ही निर्णय हो जाएगा कि मेरा बच्चा मेरा होगा। हाँ, वो तो निर्णय के बाद ही पता चलेगा कि किसका बच्चा है। लड़ाई तो बंद हो जाती है, लेकिन कल के सूरज का इंतजार था कि कल कब होगा और निर्णय में क्या आएगा। सभी कल का इंतजार करते हैं। कहे अनुसार मीटिंग आज शेर की गुफा में होने वाला था। शेर महाराज अपने जगह पर बैठे हुए थे। सभी जानवर आ चुके थे शेर की गुफा में और सभी कोई नीचे खड़े थे। वहीं चीता और हाथी का बच्चा शेर के बगल में खड़ा था। अरे चलो सभा को शुरू करो। ये बताओ, तुम दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हो? महाराज, ये बच्चा मेरा है, इसीलिए मुझे ये सौंप दीजिए। ये बच्चे को
मैं रखूंगी। नहीं नहीं महाराज, ये बच्चा मेरा है। अरे रुको रुको, मैं देखता हूँ बच्चा को। अरे बच्चे, तुम किसके हो, जरा देखूं तो। शेर भी उस बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे ये तो आधा हाथी और आधा चीते का बच्चा लग रहा है। अब इसका निर्णय कैसे किया जाए? महाराज, ये मेरा बच्चा है, मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं महाराज, ये मेरा बच्चा है। अरे ऐसे तो निर्णय नहीं होगा, मेरे पास एक उपाय है, अभी तुम दोनों को बच्चा मिल जाएगा। लेकिन महाराज, ये कैसे संभव है? एक बच्चा दोनों को कैसे मिल सकता है? हाँ महाराज, ये कैसे संभव है? अरे संभव है। अभी मैं इस बच्चे को 2 टुकड़ा करूँगा, आधा टुकड़ा हाथी को और आधा टुकड़ा चीते को दे दूंगा, फिर वो दोनों संतुष्ट हो जाएंगे अपने अपने बच्चे को लेकर। लेकिन महाराज, ऐसे करने से तो बच्चे की मौत हो जाएगी। अरे मौत हो जाएगी तो होने दो, उनको तो अपना बच्चा चाहिए ना, बस। हाथी और चीते को ये बात सुनकर काफी बुरा लगता है, उनकी ममता जाग उठती है और वो लोग दोनों कहते हैं, नहीं नहीं महाराज, इसकी 2 टुकड़े करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इस बच्चे को चीते को ही दे दीजिए, कम से कम मेरा बच्चा जिंदा तो रहेगा, देख तो पाऊंगी। नहीं नहीं महाराज, आप इस बच्चे को हाथी को ही दे दीजिए, मेरा बच्चा जिंदा रहे, बस मैं यही चाहती हूँ। अरे देखो, तुम लोग दोनों इस बच्चे को रक्षा करना चाहते हो, लेकिन इस बच्चे को दूसरे को नहीं देना चाहते हो। ऐसा मत करो, एक काम करो, जब ये शकल हाथी का और शरीर चीते का लेके पैदा हुआ है तो तुम लोग दोनों ही इसके माँ हो, तुम लोग दोनों इसको अच्छे से परवरिश करो और खुशी खुशी रहो, जाओ। शेर महाराज की बात चीता और हाथी दोनों मान लेते हैं और उस बच्चे को दोनों मिलकर लेकर चले जाते हैं। दोनों माँओं का प्यार मिलता है उस बच्चे को।